जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग टर्म के बारे में, जहां हमने कैपिटल तक की डिस्कशन कर लिए थे 10 पॉइंट तक। आगे हम बात करेंगे आज इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, गेन के बारे में। सर इस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनकम के बारे में। सब लोग को पता है इनकम का मतलब क्या होता है, आय होता है। बिजनेस में की रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब भी इनकम ही होता है, समझिएगा। रेवेन्यू मतलब इनकम ही होता है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, इनकम कहलाता है। मतलब सोचो कि जो भी खर्च कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, उनका जो अंतर जो भी आता है वो क्या होता है, आपका इनकम कहलाता है। क्या होता है, इनकम कहलाता है। अच्छा, प्रॉफिट क्या कहलाता है? अगर हम कोई सामान 120 रुपये में बेच दिए तो 120 रुपये प्रॉफिट हो गया? नहीं। उसमें से कितने में खरीदे थे, क्या क्या उस पर खर्च किए, भाड़ा धाड़ा लाइट फाइट सब घटाने के बाद जो पैसा बचता है, अगर प्लस में बचा है तो प्रॉफिट हो गया है, अगर माइनस में जा रहा है तो लॉस हो गया। वही प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, जो भी एक्सेस अमाउंट होता है रेवेन्यू का, तो कमाने के बाद जो एक्सेस अमाउंट लगाने वाले के बाद जो घटाने के बाद जो एक्सेस अमाउंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। गेन किसे बोलते हैं? किसी भी ट्रांजेक्शन में से प्राप्त होने वाला प्रॉफिट गेन कहलाता है। बस किसी भी ट्रांजेक्शन में आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है वो आपका क्या है, गेन है। और गेन का मतलब बढ़ोतरी किसी चीज में, ठीक है। और जो आकस्मिक, मतलब समझ रहे हैं, अनसर्टेन मान सकते हैं, जो आकस्मिक हो प्राप्त हो, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट, विनिंग ऑफ कोर्ट की कोई केस जीत गए, विनिंग में उसमें कोई पैसा मिल गया, जो भी इस चीज का। और लॉस क्या होता है, किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस और रेवेन्यू जो जितना अधिक होता है वो सब क्या होता है, लॉस का। मैंने बोला था अमाउंट, अगर मान लीजिए कमाने से ज्यादा खर्च कर देते हैं तो क्या हो रहा है, कमाने से ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है बच्चों, छूट, जिसे हिंदी बोलते हैं छूट। किसी भी वस्तु के मूल्य में जो आप कमी करके बेचते हैं या खरीदते हैं तो क्या कहलाता है, डिस्काउंट या छूट कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या हुआ, एक्सपेंस नहीं मिलेगा तो प्रॉफिट है, देंगे तो एक्सपेंस है। अगर डिस्काउंट मिलता है तो क्या है, इनकम है, और देते हैं डिस्काउंट तो एक्सपेंस है। इनकम एक्सपेंस हर चीज में, जो चीज मिला इनकम, जो चीज लिया एक्सपेंस। एक्सपेंस तो वही नहीं हुआ ना, अंडर ग्रुप सबका यही होगा। जैसे इंटरेस्ट दिया तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट मिला इनडायरेक्ट इनकम। हाँ, इनकम का ही उसी का नाम ही है। नाम एग्जैक्ट नहीं है, अभी जस्ट मैंने बोला हाँ, बस बस। अब सुनिए, डिस्काउंट में भी दो डिस्काउंट दिखाए हुए हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड मतलब व्यापार होता है, जैसे व्यापारी लोग को दिया जाता है ज्यादा, होलसेलर वगैरह। कह रहे ट्रेड डिस्काउंट का प्राय मैन्युफैक्चर टू होलसेलर रिटेलर को दिया जाता है। जो बनाता है वो डिस्काउंट दे देता है। आपको अगर लगता है आप मेरे डेली के कस्टमर है, आप मेरे वो हैं, तो उस बिहार पे कह रहा है कि मैन्युफैक्चर टू होलसेलर या रिटेलर की बात हो रही है। होलसेलर से रिटेलर, इनके बीच में जो ट्रेड है, इनका व्यापार का डिस्काउंट चलता है। समझ रहे कि आप मेरे व्यापारी हैं, डेली के व्यापार करते हैं, इसलिए मैं आपको। कैश डिस्काउंट क्या होता है, किसी भी बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए, कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए कैसे, जैसे मैंने बोलो आप लोग की फीस बाकी है 4-4 हजार 5-5 हजार सबकी बाकी है, मैंने कह दे रहा हूँ चलिए आप लोग आज अगर आज फीस जमा कर देंगे तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दूंगा। तो ये क्या हुआ, एक टाइमली किसी फीस कलेक्ट कराने के लिए हमने एक ऑफर रख दिया कैश डिस्काउंट का, कि आपको डिस्काउंट दे देंगे, आप पूरी फीस जमा कर देंगे। समझ में आ गई बात ना, यही। वाउचर क्या होता है बाबू, तो किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो होता है उसे हम वाउचर कहते हैं। जैसे हर चीज के एक सेपरेट वाउचर होगा, जब हम परचेज करेंगे तो परचेज वाउचर, सेल्स करेंगे तो सेल्स वाउचर, हाँ, पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वाउचर, पैसा रिसीव करेंगे तो रिसीव वाउचर, सब चीज के लिए वाउचर बना था, कंट्रा जनरल सब आएगा, ठीक है। ऐसे वाउचर आए, कोई दिक्कत। वाउचर में क्या होता है, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, क्या किया जाता है। अच्छा, गुड्स क्या कहलाते हैं बच्चों, अभी उसी में डिस्कस हुआ था। हाँ, माल, वस्तु, मतलब जिस कोई भी व्यक्ति जिस चीज का व्यापार करता है वो चीजें उसके बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए गुड्स यानी माल कहलाती है, सामान कहलाती है। जैसे मैं गेहूं का बिजनेस करता हूँ तो मेरे बिजनेस का गुड्स क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा, सॉरी वो गेहूं कहलाएगा, यानी वो गुड्स हो गया, सामान माल हो गया, ठीक है। वही कह रहा है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु बिजनेस के लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। दूसरे शब्दों में बिजनेस में पुनः सेल करने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु क्या कहलाती है, गुड्स कहलाती है। जरूरी खरीद के बेचेंगे ही नहीं ना। अब अगला है ड्राइंग, क्या है ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब बच्चों होता है आहरण।
याद है एक दिन मैं पहले दिन वैसे नॉर्मली समझाया था, उसमें बताया था ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, आहरण, मतलब ऐसा पैसा जो बिजनेस का था और बिजनेस में ही जाना चाहिए था। मैं क्या बोला हूँ अभी क्लास में कि जिनके पास आईडी कार्ड नहीं होगा घर जाके क्लास करेंगे, बोला हूँ ना। कल से लेके आएगा क्योंकि ग्रुप में मैसेज आया हुआ है और मुझे उसका पालन करना पड़ेगा। आज छोड़ दे रहा हूँ, कल से सबके लिए मैं बोल रहा हूँ बिना आईडी कार्ड के क्लास में एंट्री नहीं कोई दिक्कत स्टार्ट करें। ठीक है, तो सुनिएगा, जैसे कोई भी पैसा था, जैसे मैंने मार्केट बेचा, उससे पैसा मुझे मिला 10 रुपए, तो 10 रुपए किसके पैसे हैं, हमारे बिजनेस का, हमारे बिजनेस का। वो पैसा हमारे बिजनेस में ही जाना चाहिए था, लेकिन अगर हमने पर्सनली यूज कर लिया हो उस पैसे का व्यक्तिगत रूप से, हाँ, चाहे किसी भी सेक्टर में यूज किया हो, तो उस ऐसे ऐसी चीजों को बोलते हैं ड्राइंग अकाउंट। क्या बोलते हैं, ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, अच्छा सुन लीजिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है बिजनेस के मालिक के द्वारा किया जाने वाला निजी खर्च, जो भी पर्सनल खर्च, इसीलिए पर्सनल, इसको ड्राइंग को कहाँ रखा गया, पर्सनल अकाउंट में रखा गया, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर्सनल वाली बातें आती हैं। ड्राइंग मालिक की पूंजी को घटाता है। अच्छा बताओ, 10 लाख की पूंजी थी, उसमें से 1 लाख यूज कर ली, पर्सनली यूज कर लिए, पूंजी घटी की बढ़ी, घटी ना। वही बात कह रहा है कि ड्राइंग मालिक की पूंजी को क्या करता है, घटाता है। यदि बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने व्यापार से कोई गुड्स या मनी पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। क्लियर रहेगा। अच्छा, परचेज किसे कहते हैं, परचेज, परचेज को हिंदी में बोलते हैं क्रय। क्या बोलते हैं, क्रय। और सेल्स को बोलते हैं विक्रय। क्या बोलते हैं, विक्रय। तो क्रय करने का, हाँ, क्रय का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई सामान हम खरीदते हैं तो हम क्रय यानी परचेज बोलते हैं। कह रहा है कि गुड्स को पुनः बिक्री के खरीदने के लिए। अच्छा, हम जरूरी है कोई सामान खरीदे तो पुनः बिक्री के लिए खरीदेंगे, यूज के लिए भी खरीदते हैं। कोई भी सामान आप चाहे यूज के लिए या दोबारा बेचने के लिए खरीद रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, परचेज। और व्यापारी जिस माल को व्यापार करता है उसे, उसकी बिक्री को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। क्या होता है बच्चों, परचेज रिटर्न को बोलते हैं क्रय, क्रय वापसी। क्या बोलते हैं, क्रय वापसी। है नहीं, है नहीं पेन ड्राइव। तो बात क्लियर हो गया है ये आपको, कोई दिक्कत है। ठीक है, तो पर्चे रिटर्न क्या क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रय वापसी। क्या होता है, क्रय वापसी। क्या बोलते हैं इसको सुनिएगा। अगर मान लीजिए आपने 10 रुपए का सामान खरीदा और किसी कारणवश आपने 2 रुपए का सामान वापस कर दिया, तो सामान वापस कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, पर्चे रिटर्न बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्चुअल में कितने का परचेज किए हैं आज, तो क्या कहेंगे, हाँ कितना, 8 रुपए का, वेरी गुड। क्योंकि खरीदे थे 10 रुपया का, लेकिन 2 रुपया वापस कर दिए, यानी एक्चुअल ओवरऑल कितने का खरीदे हैं आप, 8 रुपया, यानी कि 10 रुपया कहेंगे नहीं, ऐसा कुछ। तो पर्चे रिटर्न का मतलब होता है क्रय वापसी। कोई सामान खरीदते हैं और किसी भी कारणवश, चाहे गुणवत्ता कारण हो सकती है, मतलब कि उसका क्वालिटी या पैसा या जो भी रीजन रहा हो, किसी भी कारणवश से आप कोई खरीदा हुआ माल वापस करते हैं, उसे हम पर्चे रिटर्न यानी क्रय वापसी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रय वापसी। सेल्स रिटर्न किसको कहते हैं, यदि कस्टमर किसी भी कारण परचेज किया गया गुड्स हमें वापस कर दे। मान लो कोई सामान आप खरीदे हैं, आप खरीदे हैं या आप बेचे हैं, समझ रहे, आप बेचे हैं, मान लो आप बेचे हैं और वो भी वही दाम कि किसी कारणवश कोई सामान आपको कोई वापस कर दे रहा है, उसे क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। जिसे विक्रय वापसी कहते हैं। क्या बोलते हैं, विक्रय वापसी कहते हैं। क्या कहते हैं, विक्रय वापसी। तो रिटर्न का कारण कुछ भी हो सकता है। तो जब बिका हुआ माल वापस होगा तो सेल्स रिटर्न, जब खरीदा हुआ माल वापस होगा तो परचेज रिटर्न। बात क्लियर है। अब स्टॉक क्या कहलाता है, स्टॉक को हिंदी में बोलते हैं रहतिया।
मतलब जो हमारे स्टॉक में चीजें अवेलेबल है। ऐसे नहीं कहते कोई सामान लेना है तो हम कह रहे हाँ मेरे स्टॉक में है, स्टॉक में तो मेरे है पड़ा हुआ। जैसे आपने कभी मेडिसिन की दुकान पे गए हैं, कोई मेडिसिन मंगाते हैं, देखते हैं बड़ा कॉन्फिडेंटली वो लोग बोलते जाओ ड्रल में एक पत्ता पड़ा होगा दवाई लेते आओ। कैसे? क्योंकि वो लोग स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, कितना पत्ता लाए थे, कितना पत्ता बेच दिए, कितना पत्ता बचा हुआ है, सारा सिस्टम में मेंटेन, सारी अकाउंटिंग एंट्री हुई है। ठीक है। स्टॉक क्या कहते हैं? ऐसा अनसोल्ड गुड्स, ऐसा सामान जो बिका ना हो, अनसोल्ड हो, जो बिजनेस गोडाउन वेयर हाउस में सेल के रखा हुआ लेकिन बिका नहीं है, लेकिन रखा है बेचने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। स्टॉक ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ गुड स्टॉक कहलाता है। या मान लो हम 5 ट्रैक्टर खरीदे, 5 ट्रैक्टर वाले, हमारा बिजनेस दुकान है और हम ट्रैक्टर बेचते हैं। क्या बेचते हैं? ट्रैक्टर। 5 ट्रैक्टर खरीदे। अब जानते हो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। लेकिन हम 31 मार्च तक सिर्फ 3 ही ट्रैक्टर बेच पाए, 2 ट्रैक्टर बचा रह गया, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ गई बात ना? और वही क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे स्टॉक में रह गया है, वही स्टॉक अगले वर्ष के पहले तारीख को ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। क्या बन जाता है? यानी क्लोजिंग स्टॉक अगले साल की पहली तारीख को क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब सुन लीजिए, डेप्टर क्या होता है? ये वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस के लिए क्रेडिट बेसिस पर गुड सर्विस परचेज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे सुन लीजिए मेरी बात, एक बात सुन लीजिए, बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम परचेज करते हैं, क्या करते हैं? परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं। क्या करते हैं? सेल्स करते हैं। तो कभी भी कंपनी में हम खुद का जिक्र नहीं करते, कभी भी हम बात करते हैं सामने वाले, किसकी बात करते हैं? अच्छा, जब हम परचेज करते हैं तो हमारे सामने वाला क्या कहलाता है? सप्लायर कहलाता है। क्या कहलाता है? सप्लायर कहलाता है। और जब हम कोई चीज बेचते हैं तो सामने वाला हमारा क्या होता है? कस्टमर होता है। क्या होता है? कस्टमर। तो इनका भी ये हर चीज का एक अंडर ग्रुप होता है। क्या होता है? सप्लायर को कहा जाता है सन्ड्री क्रेडिटर। क्या कहा जाता है? सन्ड्री, सन्ड्री क्रेडिटर। CR है, CREDITO। और कस्टमर का अंडर ग्रुप जो होता है सन्ड्री डेटर होता है। क्या होता है? सन्ड्री डेटर। लिख लीजिए, इस डायग्राम को बना लीजिए आप लोग, राइट डायग्राम। हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया? तो ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, सप्लायर का अंडर ग्रुप क्रेडिटर होता है तो डेब्टर होता है। तो यही बात यहाँ समझाई गई है कि डेटर क्या कहा है? जब भी
कह रहा है कि वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पे, क्रेडिट का मतलब जब भी क्वेश्चन में क्रेडिट शब्द का यूज किया जाए तो लिख लीजिएगा, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। क्वेश्चन में जब भी क्रेडिट शब्द का जिक्र किया जाए, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। देख लीजिए, नहीं नहीं कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए, यहाँ दिया है, वही बात यहाँ दिया है, वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पर गुड सर्विस परचेज करता है, क्या कर रहा है? डेप्टर कराता है। जो खरीदेगा वो डेप्टर, और जो बेचेगा वो सप्लायर। तो बेचेगा उसे क्या कहेंगे? सप्लायर। कह रहा है कि वह पर्सन जो बिजनेस जिसे हम गुड्स या सर्विस कैश बेसिस पर परचेज करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रेडिटर कहते हैं। जब हम परचेज करेंगे तो भी सामने वाले की बात, जब हम सेल्स करेंगे तो भी सामने वाले की बात। जब परचेज करेंगे सामने वाला क्रेडिटर, जब सेल्स करेंगे सामने वाला डेब्टर। ठीक है। रिसीवेबल मतलब क्या होता है? जो चीजें प्राप्त हो गई। क्या हो गई? प्राप्त हो गई। कह रहा है कि जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस से भविष्य में पाना है या प्राप्त हो गई है, उसे क्या बोलते हैं? अमाउंट रिसीवेबल बोलते हैं। क्या होता है? अमाउंट रिसीवेबल। ठीक है। पेबल का मतलब क्या है? जो पैसा हमें देना है, जो पैसे हमें देना है, अर्थात जो पैसा हमारे बिजनेस में बकाया है। बकाया है तो क्या होगा? लायबिलिटी होगा, एसेट्स होगा? लायबिलिटी होगी। क्या होगी? लायबिलिटी होगी। कह रहा है कि जो चीजें प्राप्त हो गई हैं वो एसेट्स के अंतर्गत जा सकते हैं, और जो चीजें देना है वो हमारे क्या हो जाएंगे? लायबिलिटी। अब जर्नल दिया हुआ है, जर्नल को का मतलब क्या होता है? जे ओ है यहाँ। जर्नल का मतलब होता है रोजनामचा, इसमें रोजाना जर्नल एंट्री जब करेंगे तो बताया जाएगा। इस जर्नल का मतलब क्या है? जनरल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? डेट वाइज। बुक्स आप ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तरह एक सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री में बस कहलाता है। क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री को। जैसे कि इक्वेशन सबको पता ही होगा, एसेट्स इक्वल टू होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। संपत्ति का नेचर कैसा होता है? डेबिट होता है। लायबिलिटी का नेचर कैसा होता है? क्रेडिट होता है। कैपिटल का नेचर कैसा होता है? क्रेडिट होता है। नहीं हो तो लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा। हो गया? कोई दिक्कत? तो अब हम कैसे काम करेंगे, ध्यान से देखिए। या कुछ मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, सुनिएगा। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक कॉमन यूनिट में मेजरमेंट किया जाता है। एक कॉमन यूनिट होता है सबका, जिसे मनी कहा जाता है। ऐसे ट्रांजेक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके, उसे मेजरमेंट किया जा सके, उसे बिजनेस ट्रांजेक्शन में माना जाएगा। और बुक्स ऑफ अकाउंट में, बुक कीपिंग वर्ड यूज किया था मैंने उस दिन, बुक कीपिंग, बुक में कोई भी चीज मेंटेन करना, बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे सेल्समैन किसी भी पार्टिकुलर दिन में कितने अमाउंट का गुड्स सेल करता है, हाँ, या जो भी है खर्च वर्च जो भी करेगा सबको रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? अकाउंट का फंडा है। अब यही कॉन्सेप्ट के बेस पे हमें पढ़ना होता है बच्चों कि क्या नियम है इसका, क्या है नियम, क्या है इसका, टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है इसके। कितने टाइप के अकाउंट होते हैं बच्चों? 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब यही पढ़ना है हमें, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पहले मैं पढ़ा दे रहा हूँ और घर से गोल्डन रूल देख के आएंगे आप लोग, ठीक है? एक बार मैं पढ़ाया भी हूँ, लेकिन फिर से पढ़ा दे रहा हूँ। कह रहा पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है। किससे होता है? घरेलू से। कह रहा यह अकाउंट नेचुरल पर्सन का इंडिविजुअल, किसी कंपनी, फर्म आदि हो सकता है।
किसी कंपनी का नाम, किसी नाउन का डिफिनेशन नहीं देख रहे हैं, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑन थिंग, वैसे ही पर्सनल में भी किसी का जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, बैंक का नाम, ड्राइंग, कैपिटल, ये सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। हाँ, और कह रहा है कि उसका रूल क्या है कि देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट, और पाने वाले को डेबिट करेंगे। ठीक है, रियल के अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत अकाउंट आते हैं, सभी अकाउंट आते हैं जो किसी एसेट से संबंधित हो, यानी रियल अकाउंट में सिर्फ संपत्तियों से रिलेटेड अकाउंट्स आते हैं। और हाँ, इसका रूल तो जानते ही हैं कि अगर कोई धन या वस्तु व्यापार में आती है तो डेबिट, व्यापार से जाएंगे तो क्रेडिट, और नॉमिनल का जानते ही हैं, इसको लाभ हानि या आय व्यय का खाता कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसमें? अब हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल। क्या पढ़ेंगे? गोल्डन रूल। ये आपको मैंने लिखवाया था, याद आ रहा है? ये आपको लिखवाया था, और कल मैं यही पूछूंगा, तब आगे हम बढ़ेंगे। और ये याद रखिए, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे, कि अगर ये 3 ब्रैकेट वाला जो चीज दिख रहा है अभी आप पे, सारा अगर अकाउंट आप चाहते कि अकाउंट आपके अंडर में रहे, तो इसको अगर पकड़ लिए तो काम बन जाएगा। हाँ, रट एकदम याद, दिमाग में समझ लेना, कल मैं पूछूंगा तब आगे मैं बढ़ूंगा। ठीक है, यही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, याद आ रहा है ना, मैं समझा भी चुका हूँ। नहीं आप लोग को आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हूँ जिंदा, यहाँ पूछिए बताऊंगा, कोई दिक्कत? तो ये आज की क्लास का टॉपिक था हमारा, और अब हम लोग जर्नल एंट्री किया जाएगा, ट्रांजेक्शन किया जाएगा, कौन क्रेडिट कौन डेबिट। ठीक है, और आपकी सारी डाटा क्लियर हो। कोई डाउट है किसी को बच्चों? आज जनसंख्या कम हो गई आप लोग लड़कों में, जैसे जग्गू गायब हो गया, देख लिया क्यों क्यों उसको नहीं पढ़ा रहा था मैं, यही रीजन था। हाँ? नहीं, जब सेल कर रहे हैं आप तो सामने वाला कस्टमर, जब परचेज कर रहे हैं तो सामने वाला सप्लायर। मैंने क्या कहा, जब हम सेल करेंगे तो सामने वाले की बात करते हैं ना, हमेशा हम खुद की बात तो करेंगे। हाँ, जैसे तुम क्या हो, तुम कंज्यूमर हो, कस्टमर हो। हाँ, जब आप खरीद रहे हैं तो आप कस्टमर हो, कंज्यूमर बेच रहे हैं। हाँ, कस्टमर आप हो, आप सर्विस दे रहे हैं उसको ना, सामान बेच रहे हैं तो आपका कस्टमर हुआ ना, आपका कस्टमर हुआ। अंतर ये है जो सर्विस देता है, जो सर्विस दे रहा है कस्टमर। आप लेके आइएगा और बताइएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको क्लास बाबू? ठीक। और अकाउंट का यही मेन रूल है, मैं बता रहा हूँ बार बार, सारी